हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 न्यू एनसीईआरटी से क्लास 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 2 है, लेकिन इसके टर्म 2 ही हैं। मिडिल टर्म इसका स्प्लिट नहीं करेंगे। मिडिल टर्म कब स्प्लिट करते हैं? जब उसमें 3 टर्म होते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर टी का होल स्क्वायर इसे लिखेंगे। ए जैसे आपने देखा 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, 5 का स्क्वायर क्या आता है 25। कोई नंबर 25 है तो उसे 5 का स्क्वायर लिख दो, 9 है तो 3 का स्क्वायर लिख दो, 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख दो, 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दो। 15 किसी का स्क्वायर नहीं है तो हम इसको क्या लिख देंगे, √15 का होल स्क्वायर लिख देंगे। जैसे आपके पास 3 है तो 3 को क्या लिख दो, √3 का होल स्क्वायर। जैसे 5 है तो इसे क्या लिख दो, √5 का होल स्क्वायर। जैसे 7 है तो क्या लिख दो, √7 का होल स्क्वायर। अब जैसे 15 है, यहाँ पर 11 आ सकता है तो 11 क्या लिखोगे, √11 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर आपका 17 होता तो क्या लिखते, √17 का होल स्क्वायर। तो कोई भी आप प्राइम नंबर या कोई ऐसा नंबर है कि जिसके फैक्टर्स स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर नहीं बन रहा है किसी का, नॉन स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं बन रहा, तो टी स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर लिख देंगे। हमने कहा 3 होता तो √3 का, 5 होता √5 का स्क्वायर लिखते, 7 √7 का। तो हमने ये बता दिया आपको कि और भी क्या केसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला फिट होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, ये 7th क्लास से शुरू हो जाती है, 7th 8th 9th में आपने, और 10th में यूज हो रही है। तो यहाँ पर एक बार क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ए की जगह टी और बी की जगह √15 लिखेंगे, और ए की जगह टी और बी की जगह माइनस √15 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। 0 क्यों करेंगे, क्योंकि इनका जीरोस निकालने हैं। जीरोस का मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की जगह यहाँ टी है तो टी की वैल्यू निकालेंगे। दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो पहले हम इस फैक्टर को कर देंगे, टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0 कर दो, फिर टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0 कर दो, फिर टी इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस से नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि जब हम ट्रांसफर करेंगे तो साइन बदल जाएगा। टी इज इक्वल टू नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, √15 साइन बदल जाएगा। कोई भी जब प्लस का नंबर, जब कोई भी नंबर लेफ्ट से राइट में जाता है या लेफ्ट से राइट में आता है तो साइन बदल जाते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो ये 2 0 आ गए। एक को आप अल्फा लिख सकते हो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर डायरेक्ट भी कर सकते हो। दूसरे को बीटा लिख सकते हो, ये √15 है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे आपके इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी आपकी टी स्क्वायर। अब इसमें टी वाला टर्म नहीं है तो टी वाले टर्म को क्या ले लो, 0t और -15। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। टी स्क्वायर वाला टर्म है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, टी वाला टर्म नहीं है तो 0t लिख लेंगे। यहाँ पर 0 × t 0 आ जाएगा। एक कॉन्स्टेंट टर्म इसमें दिया हुआ है तो यहाँ पर a = 1 आ जाएगा, b = क्या आ जाएगा 0, c कॉन्स्टेंट टर्म है तो -15 आ जाएगा। अब हम इसका वेरीफाई करेंगे तो हम वेरिफिकेशन करेंगे इसका, तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मतलब पहला रूट और बीटा का मतलब दूसरा, इनको सबको प्लस कर दो। एक कितना है आपके पास, -√15 है, और दूसरा आपके पास कितना है, +15 √15। तो ये कट जाएगा, ये 0 आ गया। अब हम सम करेंगे, सम किससे करेंगे, अब हम सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा, किसके थ्रू, फार्मूला के थ्रू। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ऐसे भी डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, -b/a फार्मूला होता है। तो ना हाँ, -b/a, ओके ठीक। माइनस b की वैल्यू कितनी है 0, b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1। जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 इज नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, इसके आगे ना माइनस लगता है ना प्लस लगता है, तो ये तो न्यूट्रल है। अब वेरिफिकेशन आ गया, दोनों केसेस में 0 आ गया। अब प्रोडक्ट करेंगे डायरेक्ट, -√15 का √15 का करेंगे। जब रूट का नंबर रूट से सेम होता है तो रूट हट जाता है तो -15 आ जाएगा।
क्यों हट गया? जैसे √15 इंटू √15, ये पेयर बाहर आएगा ना स्क्वायर रूट में से, तो 15 रह जाएगा। जैसे यहाँ √3 होता तो आप डायरेक्ट क्या लिखते? 3 लिखते। ऐसे ही √7 इंटू √7 होता तो आप क्या लिखते? इसका मल्टीप्लाई 7 लिखते। ये हमने बेसिक्स बता दिए। अब हम प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा मतलब पहला वाला अल्फा माइनस √15 और दूसरा वाला क्या था? √15 बीटा। अब माइनस √15 का √15 से मल्टीप्लाई 15 आएगा। सेम नंबर होता है तो रूट हट जाता है। √3 इंटू √3 3 आ गया। √7 इंटू √7 7 आ गया। तो ये भी -15, ये भी -15, मतलब हैंस वेरीफाइड। क्या हुआ कि डायरेक्ट प्रोडक्ट और बाई फार्मूला प्रोडक्ट दोनों सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका 5th पार्ट हुआ। अब इसी वीडियो में हम आपका 6th पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। 6th पार्ट है 3x² - x - 4। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें 1 2 3 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे कि जैसे आपका 3x² है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ 1 ले लेंगे इंटू x - 4। अब x² को कोफिशिएंट को हम a लेते हैं तो यहाँ पर a कितना आ गया? आपका a आ गया यहाँ पर 3, और x के कोफिशिएंट को b लेते हैं तो b कितना आ गया? -1, और कांस्टेंट टर्म बिना x वाला है या बिना y वाला है तो यहाँ पर -4 आ गया। अब हमें इसको सम कितना चाहिए? सम चाहिए -1, और प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए? x² का कोफिशिएंट लो और लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर लो। 3 और -4 का मल्टीप्लाई -12। तो प्रोडक्ट हमें चाहिए -12 और सम चाहिए -1। तो हम इसे इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर 12 के जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट है उसके फैक्टर्स बना लो। ये 12 है ना, इसके फैक्टर्स बना लो। 2 से करेंगे 6 में से 2 जाएगा 4, या 6 में 2 ऐड करेंगे 8। तो अभी कोई नंबर नहीं, 1 नहीं मिल रहा आपको, तो और आगे बढ़ाओ इसे। 2 3 या 6। अब 3 नंबर मिल गए आपको। 2 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर्स मिल गए। तो आप इसमें से 2 चाहिए, तो इसमें हिट एंड ट्रायल से पहले क्या करो? 2 2 जा 4, इसका एक नंबर बन गया, और 3 4 एंड 3 2 नंबर लो। अब -4 और +3 कर दो। -4 +3 कर दो तो -1 आ गया। ये तो आपका सम आ गया। -4 और 3 का जो प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा? माइनस का आपका 12 आ जाएगा। तो माइनस का ये आपका 12 आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। तो हमारी कंडीशन क्या थी? सम चाहिए -1, प्रोडक्ट चाहिए -12। तो हमने इसको ब्रेकअप कर लिया। -x को क्या लिख देंगे? -x को आप लिख दो यहाँ पर +3x - 4x - 4। बड़ा नंबर माइनस का आएगा तभी -x आएगा। 3x - 4x क्या आ जाएगा? -x चाहिए। तो 3 और -4 का मल्टीप्लाई -12। तो अब हम इन दोनों में से 3x कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x, 3x चला गया तो 1। अब 1 क्या है? 3x है, तो इसको क्या लिख देंगे? 3x इंटू 1। तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो अंतर नहीं पड़ेगा। 3x कॉमन चला गया तो क्या बचा? 1 बचा। अब इसी में से इसको क्या लिख देंगे? 4x को क्या लिख देंगे? 4x इंटू 1 अपने मन में, और 4 को क्या लिख देंगे? 4 इंटू 1। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। तो माइनस आगे तो माइनस कॉमन लो, 4 कॉमन लो। तो यहाँ से 4 को चला गया तो x बचेगा, माइनस बाहर चला गया। जब माइनस बाहर आता है तो साइन अंदर के बदल जाते हैं, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। या 4 को क्या मान लिया था अपने मन में? 4 इंटू 1, 4 चला गया तो +1। तो इस तरीके से ये आपका -4 इसमें से कॉमन आ गया। अगर आपकी वर्किंग सही है तो ये फैक्टर इक्वल आएंगे। ये क्या आ रहे हैं? x+1 और x+1 आ रहे हैं। तो x+1 फिर से कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 3x, यहाँ से -4 इक्वल टू 0। 0 क्यों करेंगे? फाइंड द जीरोस। जब भी जीरोस निकालने हैं, जीरोस का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है तो फिर 0 करना पड़ेगा इक्वेशन को। अब ये फैक्टर दो फैक्टर्स हैं, दो कॉमन फैक्टर्स, दो फैक्टर्स हैं, दो ब्रैकेट हैं, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 0 है। तो या तो मतलब ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, कोई तो 0 होगा ना। तो x इक्वल टू प्लस से इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, लेफ्ट से राइट में आ रहे हैं। 3x, ये -4 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है
तो ये जो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होता है वो नीचे आकर के डिवाइड आ जाता है 4/3। तो एक जीरो क्या आ गया आपको -1, और दूसरा जीरो क्या आ गया 4/3। एक -1 आ गया, एक 4/3, दो जीरोस आ गए, मतलब दो वैल्यूज आ गई। तो इसको अपने मन में अल्फा बोल दो, इसको क्या मान लेंगे बीटा 4/3। ये नेम है, एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, लेटर्स हैं, उनको हमने डिनोट कर दिया, पहले को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरीफाई हम करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करो, सम किसका, पहला रूट प्लस दूसरा रूट, इनका सम कर दो। तो पहला कितना है -1, दूसरा कितना है 4/3, 3 इसका एलसीएम आ गया, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई 1 से होगा तो -3, 3 से 3 कट गया तो ऊपर 4, 4 में से 3 गया तो 1/3। अब हम सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का सम करेंगे, -b/a फॉर्मूला होता है -b, और b की वैल्यू कितनी है, b है x का कोएफिशिएंट, तो b की वैल्यू ऊपर कितनी है -1 है, और a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3 है, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 1/3। तो हमने प्रोडक्ट निकाला, नहीं सॉरी, हमने सम निकाला डायरेक्ट तो 1/3, और हमने फॉर्मूला से निकाला तो 1/3 आ गया। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा, प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा, दोनों को डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल दो अल्फा बीटा। पहला वाला -1 था, दूसरा कितना 4/3, -1 का 4 से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से -4/3 आ गया। और प्रोडक्ट अल्फा बीटा दूसरा क्या होता है, फॉर्मूला C/A होता है। C कितना है, C यहाँ पर -4 है, और A कितना है आपका 3, तो -4/3। तो हमने देखा कि प्रोडक्ट भी डायरेक्ट निकाला -4/3, और फॉर्मूला से निकाला 4/3 -4/3। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आपने जब ऊपर निकाला था ना, तो ऊपर जैसे आपका ये था ना 3x² -1x -4, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी 3, और b की वैल्यू -1, और c की वैल्यू -4 ऊपर हमने लिखी है आपको, फिर भी समझा रहे हैं आपको। x² का कोएफिशिएंट a होता है 3, x का कोएफिशिएंट b होता है -1, कांस्टेंट टर्म बिना x वाली -4, वही हमने यहाँ वैल्यू रख दी थी। यहाँ पर जो हमने वैल्यू रखी थी यहाँ पर -b की वैल्यू -1 है तो -1 लिख दी यहाँ पर है, और c की वैल्यू कितनी है -4, तो हमने -4 लिख दी। a की वैल्यू 3, तो b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की थी, यहाँ से ऊपर हमने यहाँ लिख रखी हैं, इनको हमने ऊपर लिख रखा था कि a और b और c क्या होता है। x² का कोएफिशिएंट a 3 और x का कोएफिशिएंट b होता है -1, कांस्टेंट टर्म -4, इनका हमने यूज किया था। आई होप आपको 6 पार्ट भी समझ में आया होगा। हमने बिल्कुल इजी वे से आपको ये समझाया है। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अगर हमारा पढ़ाने का मेथड अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड के पार्ट्स के साथ। थैंक्स गॉड।